अगर आपका वज़न बिना वजह बढ़ रहा है या कम हो रहा है, दिल तेज़ी से धड़क रहा है या फिर थकान हमेशा रहता है, तो हो सकता है प्रॉब्लम आपके थायराइड में हो। लेकिन असली बात यह है कि 90% लोग अपनी थायराइड रिपोर्ट T3, T4, TSH खुद समझ ही नहीं पाते हैं। आज इस वीडियो के बाद आप अपनी थायराइड रिपोर्ट खुद पढ़ पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फार्मा लैब पाठशाला। तो आज हम थायराइड फंक्शन टेस्ट यानी TFT को 0 से हीरो तक समझेंगे। चलिए तो हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पहले T3 का बात करते हैं। T3 को हम लोग बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन। ठीक, ये जो होता है हमारा एक्टिव थायराइड हार्मोन होता है। ठीक, बॉडी में ये मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देता है, मतलब एनर्जी बनाने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को स्पीड कर देता है, फास्ट कर देता है। ठीक, ये डायरेक्ट सेल में जाके एनर्जी को, हार्ट रेट पे और वेट पे इफेक्ट करता है। ठीक, ये था हमारा T3 का। और T4 का हम लोग देखते हैं। T4 को हम लोग बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक, थायरोक्सिन बोलते हैं। ठीक, ये जो है हमारा स्टोरेज फॉर्म में रहता है। ठीक, फिर ये जो है T4 जो है हमारा T3 में कन्वर्ट होता है, इसलिए क्योंकि T4 जो है हमारा इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। इसको काम करने के लिए एक्टिव बनना पड़ता है। एक्टिव बनने के लिए ये कन्वर्ट होता है T3 में एक एंजाइम से। ठीक, अब देखते हैं हम लोग, ये जो है इसका जो क्वांटिटी होता है T4 का, ये बढ़ा रहता है, मतलब ज़्यादा रहता है। किसके कंपेयर में? T3 के कंपेयर में। ठीक, T3 के कंपेयर में इसका क्वांटिटी ज़्यादा रहता है, लेकिन वर्क करता है T3, क्योंकि हमारा एक्टिव हार्मोन कौन है? एक्टिव थायराइड हार्मोन T3, इसलिए ये T3 काम करता है। बॉडी में स्टॉक रहता है T4। ठीक, जब जरूरत पड़ता है तब T3 बन के वो काम करता है। ठीक, जैसे कि T4 हम लोग देख सकते हैं स्टॉक है हमारे बॉडी में, T3 जो है वो एक्टिव है या काम कर रहा है, बोल सकते हैं। ये था हमारा T4 का। मेन थायराइड हार्मोन रहता है T3, T4। बात करते हैं TSH का। TSH को हम लोग बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये थायराइड हार्मोन नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक, ये थायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट करने का या पुश करने का काम करता है। ठीक, ये ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, ब्रेन का एक पार्ट है, वहां से रिलीज होता है TSH। ठीक, रिलीज होके कहाँ जाता है? ब्रेन से रिलीज होके जाता है थायराइड ग्लैंड के पास। थायराइड ग्लैंड हमारे नेक के पास रहता है। ठीक, थायराइड ग्लैंड के पास जाता है और वहां जाके सिग्नल देता है। क्या सिग्नल देता है? कि हार्मोन बनाओ या ना बनाओ, मतलब कितना बनाना है, कितना नहीं बनाना है, ये सब सिग्नल देता है हमारा ब्रेन। किसके जरिए पहुंचाता है? TSH के जरिए। और ये कहां आता है? हमारा थायराइड ग्लैंड के पास आके सिग्नल देता है। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं पार्ट 1 का कि थायराइड ग्लैंड क्या होता है। चलिए देखते हैं। थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप का होता है। ठीक, ये नेक में रहता है, गला में। ठीक, इसका काम जो है, थायराइड ग्लैंड का काम जो रहता है वो हार्मोन बनाने का रहता है। कौन से हार्मोन? थायराइड हार्मोन बनाने का, जो कि है T3 और T4। T3 को हम लोग बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन, T4 को बोलते हैं थायरोक्सिन। ये हार्मोन बनाता है हमारा थायराइड ग्लैंड। ठीक, और ये हार्मोन कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को। ठीक, कि हमारे बॉडी का जो एनर्जी बनाने का प्रोसेस है उसको सपोर्ट करता है। अगर इसको एक लाइन में इजी वर्ड में बोले तो ये हमारा बॉडी का स्पीड कंट्रोलर है ये हार्मोन। ठीक, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 2 में कि रिलेशन ऑफ T3, T4, TSH का रिलेशन देखते हैं। चलिए ये देखते हैं ना। ब्रेन में हमारा एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड फॉर्म करता है, मतलब बनाता है TSH, जिसको बोलते हैं हम लोग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, ये बनाता है। अब TSH जो है हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये स्टिमुलेट करता है या पुश करता है किसको? थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड वही जो हमारे नेक में प्रेजेंट रहता है। ठीक, और ये थायराइड ग्लैंड जो है हमारा बनाता है किसको? थायराइड हार्मोन को। T3 और T4 ये दोनों जो हमारा थायराइड हार्मोन है इसको बनाता है कौन? थायराइड ग्लैंड को। ठीक, अगर देख लिया हम लोग रिलेशन। अब एक लॉजिक देखते हैं। लॉजिक ये है कि हमारा थायराइड हार्मोन T3 और T4 अगर कम रहा तो TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ जाएगा। जस्ट अपोजिट हो रहा है, देखिए यहाँ कम हो रहा है, यहाँ बढ़ रहा है। क्या? अगर हमारा थायराइड हार्मोन T3, T4 अगर कम रहेगा तो हमारा TSH बढ़ा हुआ रहेगा, अपोजिट काम करेगा। उसी तरह हमारा थायराइड हार्मोन T3, T4 अगर बढ़ा हुआ है यहाँ, तो देख सकते हैं अपोजिट होगा तो बढ़ा हुआ तो कम होगा, TSH जो हमारा फिर वो कम हो जाएगा। हार्मोन का जस्ट अपोजिट काम करेगा। ठीक, ये हमारा लॉजिक।
चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 में नॉर्मल वैल्यू क्या है थायराइड का वो देखते हैं। हम लोग बात करें T3 का। T3 हमारा 8080 से 200 नैनोग्राम पर डेसीलीटर रहेगा, ठीक है। T4 का बात करें तो 5 से 12 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर रहेगा, ठीक है। बात करते हैं TSH का 0.4 से 5.0 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर रहेगा, ठीक। ये जो हमारा नॉर्मल वैल्यू है थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है लैब टू लैब, क्योंकि अलग अलग लैब अलग अलग ब्रांड्स के केमिकल यूज करते हैं और डिफरेंट ब्रांड के केमिकल में थोड़ा बहुत वैल्यू जो रेंज है ऊपर नीचे होता है। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 4 में। पार्ट 4 में क्या है हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म किसको बोलेंगे? जब हमारा थायराइड हार्मोन कम हो जाएगा तो उसको हम लोग हाइपोथायरॉयडिज्म बोलेंगे। अगर रिपोर्ट में हम लोग कैसे देखेंगे, देखिए रिपोर्ट में कैसा दिखेगा, जो हमारा थायराइड हार्मोन है T3 और T4 हाइपो है, इसलिए हमारा थायराइड हार्मोन कम हो रहा है, तो इसलिए हमारा थायराइड हार्मोन दोनों कम होगा, ठीक। देखिए कम हो गया तो हमारा ये कम हुआ, तो हम लोग पहले देखे थे TSH अपोजिट जाएगा, थायराइड हार्मोन कम मतलब TSH बढ़ेगा। उसी तरह यहाँ अपोजिट हुआ, थायराइड हार्मोन हाइपो है तो थायराइड हार्मोन कम हो रहा है, तो कम हुआ तो TSH बढ़ गया हमारा। उसी तरह तो हाइपोथायरॉयडिज्म का सिम्टम क्या क्या दिखेगा? वेट बढ़ेगा, ठीक, वेट बढ़ेगा, फैटिग रहेगा, थकावट जैसा फील होगा, कोल्ड इंटॉलरेंस, ठंड बर्दाश्त नहीं होगा, किसी को सबको नॉर्मल लग रहा है आपको ठंड लगने लगेगा, इस टाइप से होगा। फिर हेयर फॉल होगा, फिर हार्ट रेट जो है वो स्लो हो जाएगा, ये हमारा सिम्टम है। और कोई मोटा हो रहा है आदमी और थकावट हमेशा महसूस होता है, तो वो हाइपोथायरॉयडिज्म का एग्जाम्पल बन सकता है। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 5 में, वो है हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब थायराइड बढ़ा हुआ। देखते हैं, चलिए देखिए थायराइड हार्मोन जब हमारा बढ़ जाएगा तो उस केस को हम लोग हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं, ठीक। हाइपर मीन्स होता है बढ़ना, ठीक। फिर हम लोग रिपोर्ट में कैसे देखेंगे, देखिए हमारा जो थायराइड हार्मोन है T3 और T4 हाइपर है मतलब बढ़ा हुआ, तो हमारा थायराइड हार्मोन T3 T4 बढ़ा हुआ रहेगा, देखिए। तो इसका जस्ट अपोजिट जाएगा TSH, तो देखिए कम हुआ, जैसे हम लोग पहले देखे थे। अगर हम लोग सिम्टम की बात करें क्या सिम्टम दिखेगा तो जानेंगे कि थायराइड बढ़ा हुआ। देखिए वेट लॉस होगा, ये भी चांस है थायराइड हाइपरथायरॉयडिज्म का। एंजाइटी टेंशन वाला केस, फिर हार्ट बीट फास्ट हो जाएगा, पसीना आएगा, स्वेटिंग, हार्ट इंटॉलरेंस जो हम लोग देख लिए, हार्ट बीट फास्ट होगा, पसीना आएगा, घबराहट लगेगा, वो हार्ट इंटॉलरेंस में आ जाएगा, ये सब सिम्टम दिखेगा। और अगर पेशेंट दुबला हो रहा है, दिल धड़क रहा है तेज से, तो भी वो हाइपरथायरॉयडिज्म का एग्जाम्पल बन सकता है। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 6 में, वो है हमारा सब क्लिनिकल केस में। इसमें क्या होता है, हमारा पेशेंट का रिपोर्ट में प्रॉब्लम दिखेगा लेकिन सिम्टम नहीं दिखेगा या एकदम कम दिखेगा, माइल्ड एकदम, ठीक। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए कि हमारा जो फर्स्ट सब क्लिनिकल केस आएगा हाइपो का, मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब कम थायराइड वाला में, वो देखते हैं। देखिए T3 T4 जो हमारा थायराइड हार्मोन है वो नॉर्मल रहेगा इस केस में, ठीक, लेकिन TSH बढ़ा हुआ रहेगा क्योंकि हाइपो है। मतलब हाइपो मतलब थायराइड का हार्मोन में अपोजिट जाता है TSH। देखे थे हम लोग कि थायराइड हार्मोन अगर कम रहेगा तो TSH बढ़ा हुआ रहेगा, उल्टा, इसीलिए हाइपो केस में आ रहा है, इसीलिए हमारा TSH भी बढ़ा ही रहेगा, चाहे थायराइड हार्मोन नॉर्मल क्यों ना रहे, ठीक। तो TSH इस केस में बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक। दूसरा में देखेंगे सब क्लिनिकल केस हाइपर में बढ़ा हुआ, मतलब थायराइड ज़्यादा में रहेगा, तो थायराइड ज़्यादा का मतलब TSH उल्टा जाएगा, हमारा कम रहेगा। तो उसी तरह T3 T4 हमारा नॉर्मल रहेगा और TSH हमारा कम रहेगा, क्योंकि हाइपर है तो उल्टा जाएगा। थायराइड अगर बढ़ा हुआ रहता तो इसका उल्टा होता ना, तो उसी तरह हमारा इसमें नॉर्मल है तो ये तो हमारा उसी का रहेगा, अपोजिट काम करेगा, उल्टा हाइपर है तो इसका कम रहेगा TSH। लेकिन ये अर्ली डिजीज स्टेज को, मतलब अर्ली स्टेज को डिजीज को ये बताता है सब क्लिनिकल केस, इसमें पता नहीं चलेगा सिम्टम या एकदम कम रहेगा, ये अर्ली स्टेज में रहता है। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 7 में कि थायराइड टेस्ट हम लोगों को कब करवाना चाहिए। आइए देखते हैं, जब हमारा वेट चेंज होगा, ठीक, तब हम लोग थायराइड टेस्ट करवाएंगे। जब हमारा हेयर फॉल होगा तब हम लोगों को थायराइड टेस्ट करवाना चाहिए। जब वीकनेस कमजोरी लगेगा तब भी हम लोगों को थायराइड टेस्ट करवाना चाहिए। प्रेगनेंसी के टाइम थायराइड टेस्ट होता है या करवाना चाहिए। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होगा तो भी हम लोगों को थायराइड टेस्ट करवाना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।